राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ। एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है। दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा दी। मैं बता रहा हूं वो क्या करेगा। ये तो मुझे भी धमकी देते हैं खालिस्तानी, मुझे भी धमकी देते हैं पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करा है, टीसीडी शॉर्ट्स। आप उस पर जाइए और नए नए क्लिप्स देखिए, नए नए शॉर्ट्स देखिए वहां पे, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका जो प्रोत्साहन है हमारा मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों आज की पहली खबर है जो कल पुंछ पे अटैक हुआ था। यह जरूरी है इस चीज को कवर करना, और मैं चाहता हूं कि विस्तार से आपको समझाऊं इस पूरे टेररिज्म के मामले में। देखिए ऐसा है कि काफी टाइम से कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। मैं आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझाता हूं। उनमें फर्क बहुत है, कई चीजों में फर्क है। जबान में फर्क है, खानों में फर्क है, कल्चर में फर्क है, नाक नक्श में फर्क है, जिस प्रकार के गाने होते हैं वहां पे, जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, वहां पे जो शादी की रस्में हैं उसमें फर्क है। बहुत कुछ फर्क है जम्मू और कश्मीर में। एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और एक जमाने में जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो आप जानते हैं कि जेएनके स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो अटैक है अभी जो हुआ है, ये क्योंकि बिंबर गली एक जगह जिसको फौजी, आप फौजी बिंबर गली नहीं बोलते, जनरली फौजी बोलेंगे बीजी, केजी, कृष्ण घाटी, केजी, बिंबर गली, बीजी, पुंछ, ये रास्ता है। और मैं इस रास्ते के बारे में, पूरे एरिया के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं यहां पे पोस्टेड रह चुका हूं। मेरी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, मेरी पलटन 17 कुमाऊं पुंछ में थी। तो यही एरिया हमारा था। जम्मू पे उतरते थे, जम्मू ट्रांजिट कैंप से हमारी कॉन्वॉय चलती थी, खटर पटर यहाँ पे सुंदरबनी एक जगह, सुंदरबनी में रुकते थे हम लोग, लंच करते थे, फिर आगे जाते थे। एक रात हम रजौरी में रुकते थे, फिर अगले दिन पुंछ जाते। तो ये सब मैं पुरानी बातें बता रहा हूं आपको, लेट 90s की बातें बता रहा हूं। आज का क्या प्रोग्राम है आई डोंट नो, बट जमीन तो वही है, सड़कें वही हैं, जंगल वही हैं, पत्थर वही हैं, नदी नाले वही हैं, पहाड़ वही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं केस हुआ क्या है। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन है, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने अटैक करा है और उस गाड़ी में आग लगी है। ऐसा अनुमान है कि ग्रेनेड फेंके गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी। क्योंकि सिर्फ गनफायर से आग नहीं लगती, जब तक कि पेट्रोल या कोई ऐसी चीज, और बड़ी गाड़ी थी, जाहिर सी बात है, डीजल की गाड़ी थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतनी आसानी से वो आग नहीं पकड़ेगी। डीजल इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। पेट्रोल तो आपको लगाना पड़ता है, वो माचिस की थोड़ा सा दूर से ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है, जो फ्रिक्शन होता है, लेकिन डीजल ऐसा नहीं है। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी स्पेसिफिक्स थी। ये जो पूरा एरिया है ये घुमावदार एरिया है, और आप देखेंगे एक तरफ पहाड़ है और उधर जंगल है, काफी घने जंगल है। जब आप ऊपर जाएंगे जंगल ही जंगल, आपको मीलों दर मीलों, 100 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि काफी डेंस फोलिएज है। और पुंछ रजौरी की एक खासियत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर आप यहां पे बैठे हैं, फौजी टुकड़ी अगर यहां पे बैठी है, 15 लोग बैठे हैं, 10 मीटर दूर अगर आतंकवादी हैं, आपको दिखेगा नहीं अगर आतंकवादी आवाज नहीं करता, हरकत नहीं करता। इट्स इम्पॉसिबल, आप पता ही नहीं लगा सकते। वो एरिया ऐसा है। और जो वहां पे नहीं गया, जो वहां पे नहीं रहा है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो यही बोलेगा, साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में, आप कभी जाइएगा आपको पता लगेगा, आपको यू विल फिगर आउट दैट देयर इज नो वे टू नो। अच्छा, वहां पे हुई ये अटैक और 5 हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने बोला था ना, विस्तार में समझाऊंगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, फोलियज और किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की टेरेन है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। दोस्तों ऐसा है कि जो टेररिज्म है ना, वो एरिया शिफ्ट करती है, आपने पुलवामा का अटैक आपने सुना ही है, राइट? आपने ये सुना कि पुलवामा में अटैक हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो। आप जनरली न्यूज ऐसी सुनते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि जम्मू साइड में हो गया। जम्मू में भी होता है, लेकिन सुनाई कम देता है जम्मू का, क्योंकि जम्मू में एक्चुअली जम्मू में अटैक्स कम हुए हैं पिछले आई थिंक 8-10 सालों में बनस्पत कश्मीर। तो इसलिए आपने मीडिया में कश्मीर ज्यादा सुना है। आपने स्टोन पेल्टिंग सुनी है, जो कि जम्मू में मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी, तो हुई होगी कभी वंस इन अ व्हाइल, बट जम्मू में ये सब कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है।
जब मैं वहां पे था तो सबसे जो हॉट एरियाज थे, व्हेन आई से हॉट, मेरा टेम्परेचर से मतलब नहीं है, मेरा टेररिज्म से मतलब है। टेररिज्म के हिसाब से जो सबसे हॉट एरिया थे वो कश्मीर नहीं था, वो साउथ कश्मीर नहीं था, वो पुलवामा और अनंतनाग और त्राल की बात कर लो, या और ये सब एरियाज, या इवन श्रीनगर, ये हॉट थे नहीं इतने। हमारे टाइम पे जब मैं था वहां पे सबसे हॉट एरिया थे सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़। ठीक है, ये 3 एरिया थे जो बड़े हॉट थे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे ना, आपको यह पता लगेगा कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एक्चुअली होना चाहिए पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, क्योंकि कश्मीर का एरिया कम है, जम्मू का एरिया बहुत ज्यादा है, उसमें जम्मू का एरिया बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे उस तरफ के जो पाकिस्तानी जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, पीओजे एक ही स्टेट है, बट ना दोनों की भाषाएं, जैसे मैंने बोला था ना, कश्मीरी भाषा बहुत अलग है, जम्मू वालों की भाषा बहुत अलग है, उनके खाने बहुत अलग हैं, राइट। तो आप जनरली देखेंगे पाकिस्तान की तरफ जो ज्यादातर जो बोलेंगे ना, हम लोग आजाद कश्मीर के हैं, वो कश्मीरी नहीं बोलते, कुछ लोग जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं वो बाल्टी बोल लेंगे, राइट। कुछ अपनी डोगरी बोल लेंगे, कुछ अपनी पहाड़ी बोल लेंगे, इस तरीके की जबानें बोलेंगे जो कि पंजाबी से मिलती जुलती हैं। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप 70% डोगरी समझ सकते हैं। कुछ कुछ डोगरी के फ्रेजेस हैं, बोलने का तरीका है, जो जम्मू वालों का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर आप पंजाबी समझते हैं तो थोड़ी बहुत डोगरी समझ लेंगे, डोगरी समझते हैं तो पंजाबी समझ लेंगे, राइट। लेकिन कश्मीरी जबान बिल्कुल अलग है। तो यहां से जब इन्फिल्ट्रेट करा टेररिस्ट ने, या पहले से साइड से कहीं से इन्फिल्ट्रेट करा और यहां पे आके बैठे, या लोकल टेररिस्ट हैं, इन्होंने जब कॉन्वॉय पे अटैक करा तो हिट एंड रन करा और यहां से गायब हो गए। अच्छा, यह भी चीज है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू एरिया में, जिसको हम 16 कोर का एरिया बोलते हैं दोस्तों, वहां पे अटैक्स हुए हैं। ये बात भी सच है, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि टेररिज्म ना लोकेशन शिफ्ट करती है, रीजन शिफ्ट करती है। कभी नॉर्थ कश्मीर बड़ा, हंडवाड़ा, कुपवाड़ा बहुत हॉट हुआ करता था, साउथ कश्मीर हो गया फिर, ठीक है, साउथ कश्मीर में आपका पुलवामा, अनंतनाग, ये सब पूरा एरिया ये हॉट हो गया, वहां से हट के यहां पे आ गया, फिर यहां से हट के जम्मू चला गया, ठीक है। अब हम सुन रहे हैं साहब वो फ्रॉम बीजी टू पुंछ, बिम्बर गली टू पुंछ, वहां पे अटैक हो गया, जबकि वहां पे अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसके 2-3 रिपरकशंस होंगे। एक, ये हमें देखना है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है, आरओपी ड्यूटी लगी थी नहीं लगी थी, कैसे लगी थी, लगी होगी, पक्का लगी होगी, मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन एज अ फौजी जो मैं सोच रहा हूं, आरओपी की क्या ड्रिल्स थी, किस प्रकार से अटैक हुआ कॉन्वॉय पे, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे जो लोग ये कहते हैं ना कि राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरी फोर्स, चाहे पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उस लेवल के एंटी टेरर ऑपरेशंस नहीं कर पाती जिस लेवल का राष्ट्रीय राइफल्स कर पाती है। और उसका कारण है, द राष्ट्रीय राइफल्स हैव बीन एट इट सिंस द 90s। वो तो 25 साल से लगे हुए हैं ना, 25-28 साल से राष्ट्रीय राइफल्स वाले वो लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स में मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं कि वो क्यों इतने इफेक्टिव है। ये सब जानने की जरूरत है, ये अटैक क्यों हुआ था। आप सोचेंगे मेजर साहब आप दाएं बाएं क्यों स्टोरी ले जा रहे हैं, मुद्दे पे आइए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं भाई। राष्ट्रीय राइफल्स इसलिए इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है राष्ट्रीय राइफल्स, क्योंकि इनका 1/3 रोटेशन में रहता है, राइट। इनकी बटालियन शिफ्ट नहीं करती, ऑलराइट। अगर 26 आरआर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 26 राष्ट्रीय राइफल्स एक जगह जंगलवार, ठीक है, डोडा, ये बटोट, अगर आप में से कोई जम्मू के बारे में जानता होगा, अगर उससे आगे जाएंगे तो आपको जंगलवार मिल जाएगा, ठीक। तो ये डेल्टा फोर्स का एरिया पूरा, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 26 आरआर है। अब 26 आरआर वहां पे कई दशकों से है, 26 आरआर वहीं पड़ी है, मैन पावर रोटेट होता रहता है 26 आरआर का। 26 आरआर एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारी आरआर की बटालियंस वही है, इनका मैन पावर रोटेट होता रहता है। तो एट अ टाइम किसी ना किसी को तो यह पता ही रहता है कि कौन टेररिस्ट कहां पे है, क्या है, कौन सी तंजीम कहां पे इफेक्टिव है, क्या हो रहा है यहां पे। लेकिन यह भी सच है कि काफी टाइम से जम्मू शांत था, अभी दोबारा जम्मू को एक्टिव करा जा रहा है। तो अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जैसे कि हर टेरर अटैक जब होता है उसके पहले एनआईए इन्वॉल्व होती है, एनआईए इसमें इन्वॉल्व है।
और अब एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, एनआईए वाले साइट पे पहुंच चुके हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं यार, लोग ये कहते हैं ना यार मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं और आप ये हैं और आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात नहीं करते। मुझे कई लोग कहते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं, दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो गलत नहीं कहते अपने दिल से, दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। जो अमन की बात करे, जो शांति की बात करे, वो गलत आदमी नहीं है, वो अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं जो अमन की बात कर रहा है, जो शांति की बात कर रहा है, मुझसे तो अच्छा ही है वो मेजर गौरव आर्या से बेहतर ही इंसान होगा जो अमन की शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि यार जो अमन और शांति की बात करता है पाकिस्तान के साथ, यू कैन डू इट, यू कैन अफोर्ड टू डू इट। आपके भाइयों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, आपके साथियों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, तो एक कमरे में बैठ के अमन की बात करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं आप मुझसे बेहतर इंसान हैं, लेकिन मेरे दिल में अभी इतना बड़प्पन नहीं आया कि जिन्होंने मेरे साथियों का खून बहाया मैं उनको माफ कर दूं। अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बना, मैं अभी महात्मा नहीं बना, मैं इंसान ही हूं और मैं इंसान ही रहना चाहता हूं। सोल्यूशन सिर्फ एक है। देखिए ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जेएनके में G20 का समिट हो रहा है। हर एक चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है। वैली में ये नहीं कर पाए, जिस दिन इनको मौका मिलेगा ये कश्मीर घाटी, दे विल गो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड दे विल अटैक देयर। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है जेएनके में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को और ये पाकिस्तान करवा रहा है। और मैं आपको ये बात साफ तौर पे बताता हूं आज, साफ तौर पे, लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल, राइट। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको जेएनके में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और से। आपको मैं ये कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, मैं आपको आज फिर एग्जाम्पल यही बात देता हूं, मैं रिपीट करता हूं बार बार, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मैं एक कमरे में बैठा हूं, अगर बगल वाले कमरे में एक नल है और उस नल से पानी बह रहा है और मेरे कमरे में लगातार पानी आ रहा है, तो मैं वाइपर से, पोछे से उसको साफ करूंगा, वाइपर से साफ करूंगा उसको, लेकिन पानी फिर भी आता रहेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यह है कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस नल को बंद कर दूं। सोल्यूशन तो यही है दोस्तों, वरना मैं वाइपर से 30 साल वाइप करता रहूं, नल का पानी तो बहता रहेगा। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है, और वो जो कमरा है ना, ये हिंदुस्तान है। अब आपको ये समझना है कि ये परेशानी, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो जो परिवार है उनकी पलटन है, मैं उनको नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दें। इसके रिपरकशंस होंगे, ये जो अटैक हुआ है ना, इसके रिपरकशंस होंगे, आप देखिएगा, इसके रिपरकशंस होंगे और इसके रिपरकशंस होने चाहिए। वो तो हम तो यार सिर्फ अपने दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, अपने सिर्फ दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, और बुरा भी लगता है यार बहुत। आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी हर्ट, आई फील टेरिबली हर्ट। लेकिन अगर मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं, मैं इनके नाक से लकीरें खिंचवा देता जमीन पे। मैं तो जानता हूं उनको टाइट कैसे करना है, ठीक है। ऊपर वाले जो बैठे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो करेंगे जो उनको करना है, हम उनके साथ हैं इस वक्त। लेकिन 5 जवान नहीं गए इस दुनिया से, ठीक है, 5 परिवार बिखर गए हैं। इस चीज को कभी मत भूलना आप। सिर्फ एक फौजी इस दुनिया से नहीं जाता, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज आपके और मेरी स्वतंत्रता के लिए, फॉर आवर फ्रीडम, 5 फैमिलीज हैव पेड दैट प्राइस। नेवर फॉरगेट। उन सबको जय हिंद। दोस्तों हम दूसरी खबर पे आते हैं। अमृतपाल सिंह ना, वो जो वानबी खालिस्तानी जो था अमृतपाल सिंह की वाइफ किरणदीप कौर, अब ये तो यूके की सिटीजन है, जिससे अमृतपाल सिंह ने
शादी करी इस चक्कर में कि मुझे भी सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाए। तो किरणदीप कौर है, किरणदीप कौर वहाँ से भागने के चक्कर में थी अमृतसर एयरपोर्ट से। तो शी वॉज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द अमृतसर एयरपोर्ट, और उसको वहाँ पे लंदन के लिए फ्लाइट, जाहिर सी बात है वहाँ की नागरिकता है उसकी, तो उसको पकड़ लिया अथॉरिटीज़ ने और उसको दबोच लिया। यार कई लोग ना ट्विटर पे कि अमृतपाल सिंह की वाइफ का क्या लेने देना, अमृतपाल सिंह के भाई का क्या लेने देना, उसके चाचे, उसके मामे। देखो यार ऐसा है, मैं तो हर चीज़ पर्सनली लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें, एंड आई पर्सनली फील बैड, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ यार छोटी सी। ये जब पंजाब पुलिस को खालिस्तानी धमकी देते थे ना, राइट, ये कैसे देते थे? पुलिस वाला पता है क्यों डरेगा? पंजाब पुलिस वाला खुद की जान के लिए कभी नहीं डरेगा, पर अगर आप उसकी फैमिली को टारगेट करेंगे ना, तो कोई भी आदमी बड़े से बड़ा तुर्रम खान, जेएनके में क्या होता है, जेएनके पुलिस एक बड़ी बहादुर पुलिस है यार, शानदार पुलिस है जेएनके पुलिस। लेकिन आप किसी पुलिस वाले को बोलेंगे कि तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरी बीवी को मार देंगे, माँ बाप को मार देंगे, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ये तो मुझे भी धमकी देते हैं खालिस्तानी, मुझे भी धमकी देते हैं पाकिस्तानी। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, हम जानते हैं तुम कहां रहते हो। दे थ्रेटन फैमिलीज, दे डोंट थ्रेटन द पर्सन। इनको ये पता है कि अगर आप गौरव आर्या को बोलोगे हम तुम्हें मार देंगे, तो हो सकता है एक बार मैं डरूं ना डरूं, डिपेंडिंग ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड। पर अगर ये बोलेंगे कि आपके माँ बाप को मार देंगे, तो जाहिर सी बात है आदमी बैकफुट पे हो जाता है। यही माइंड गेम खेलते हैं, तो इनके साथ यही माइंड गेम होना चाहिए। सवाल जिस भाषा में पूछा गया हो ना दोस्तों, जवाब भी उसी जबान में देना लाजमी है। अगर आप दाएं बाएं बात करेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो अमृतपाल की बीवी को धर लिया गया है। पाकिस्तान से खुशखबरी है, छोटी मोटी खुशखबरी। क्या है कि पाकिस्तान ने पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया है रशियन क्रूड ऑयल का। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हमने रशियन तेल जो हम खरीदना चाह रहे थे, और 1.5 साल से बातें चल रही थी कि रूस का तेल ये करेंगे वो करेंगे। पहले इमरान खान बोलता था, फिर शहबाज शरीफ, इन्होंने रूस का तेल, जबकि इनको सस्ता पड़ता ईरान का तेल, ईरान बगल में है। लेकिन रशिया का ऑयल क्या है कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो सबसे बड़ी बात जो होगी वहां पे, ठीक है, लोग ये बोलेंगे कि भाई इमरान खान ये कहता है कि उसने तेल रूस से खरीदने वाला था, खरीदा तो नहीं ना, खरीदा तो शहबाज शरीफ ने, इसके लिए खरीद रहे हैं रशियन ऑयल, ठीक है, इसलिए खरीद रहे हैं रशियन ऑयल ये लोग। अच्छा, 2 चीजें हैं जो मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो देख रहे हैं शो मेरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा कमेंट्स में लिखिए 2 बातें। एक तो किस रेट पे खरीदा, क्योंकि ये कह रहे थे कि या तो हमें भारत का ही रेट दो या भारत से कम रेट दो, या तो भारत का रेट दो या भारत से कम रेट दो, क्योंकि इनके कंपटीशन भारत से है, हर चीज में भारत से, और इनके लोग भी ऐसे हैं 22-23 करोड़ लोग, ठीक है। इनके तो मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि इंडिया से अगर हम मैच जीत गए तो हमारा वर्ल्ड कप वहीं पे खत्म हो गया, फिर बाकी हमें लोग जलील करके दौड़ा दौड़ा के कपड़े उतार के पूरे स्टेडियम में दौड़ाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी इज्जत चाहिए भी नहीं हमें, ठीक है, लेकिन इंडिया से जीत जाओ। अब इंडिया से इनका कंपटीशन है ऑयल इंपोर्ट में भी, ये जानते नहीं कि हमारे रशिया से बहुत पुराने संबंध हैं, और भारत ने तब तेल खरीदना, अभी तो $60 का कैप हो गया ना पर बैरल, $60 पर बैरल का कैप हो गया और ये सब, ठीक है। जब वो कैप नहीं था इंडिया तब भी खरीद रहा था, जब कैप नहीं था इंडिया तब भी खरीद रहा था, तो हाउ कैन यू कंपेयर। बट ठीक है, वो लाहौरी दिमाग है ना, लाहौरी दिमाग बड़ा बेसिक सोचता है, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, बस, इससे ज्यादा उनको सोचना नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मेरे 2 सवाल हैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से। पहली बात यह है कि कौन से रेट पे आपने पर बैरल तेल खरीदा, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में उसको मंगवाएंगे और फिर यहां पे रिफाइन करेंगे पाकिस्तान में, गॉड ब्लेस। किस रेट पे खरीदा, और दूसरा सवाल है किस करेंसी में खरीदा, किस करेंसी में खरीदा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपने इंडिया से कम दामों पे खरीदा या उसी दाम पे खरीदा जिस पे इंडिया खरीद रहा है। नंबर 2, इंडिया रशिया को इंडियन रुपीस देता है, क्या आपने पाकिस्तानी रुपए में खरीदा या कैसे खरीदा, ये भी जरा मुझे बता दीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आएंगे यार, बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आएंगे एससीओ मीटिंग के लिए। तो अब देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करेंगे भारत में आके, कौन सा तीर मारेंगे। 1-2 बार तो था, बुलाया गया था पाकिस्तानियों को, जजेस को बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे।
पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ये तो खैर एससीओ है ना, चाइना का है, तो बड़े अब्बू को ये लोग मना नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टेल देयर एल्डर फादर कि हम लोग नहीं जाएंगे। एससीओ कहीं पर भी होगा। कल अगर ये एससीओ ना, वैसे तो इजराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एससीओ, इजराइल उसका मेंबर नहीं है एससीओ का, लेकिन अगर कल चाइना बोलेगा मैं इजराइल में एससीओ कर रहा हूं, तो ये यहूदियों के पास भी जाएंगे पाकिस्तानी, क्योंकि चाइना हैज टोल्ड देम, खुद फॉरेन पॉलिसी है नहीं कुछ, जो इनको सिखा देता है वो कर देते हैं। एनीवे, तो बिलावल भुट्टो इंडिया में आ रहा है, स्वागत है आपका, आइए। और मैं ये चाहता हूं, मैं बिलावल भुट्टो तक अगर कोई मेरा पैगाम पहुंचाए तो मैं ये चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जो है ना, बिलावल भुट्टो जब इंडिया आएगा तो मैं चाहता हूं बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में कश्मीर के बारे में बात करें। मैं चाहता हूं, काफी दिनों से पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं चाहता हूं ये लोग एससीओ में कश्मीर के बारे में बात करें, ये बहुत जरूरी है। और पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आप बिलावल भुट्टो को ट्वीट करिए, टैग करिए, वीडियोस बनाइए और बिलावल भुट्टो पे प्रेशर डालिए कि कश्मीर का मुद्दा भारत के बीच में उठाए, तभी तो मर्दानगी साबित होगी भाई। मजा तो तभी आएगा जब भारत के बीच में आके कश्मीर की बात कहेगा। यूनाइटेड नेशंस में कह दिया तो कह दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? लंदन में कह दिया तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? वॉशिंगटन के किसी थिंक टैंक से बातचीत करते हुए आपने कश्मीर की बात कह दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? या आपने किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे दिया, हाउ डज इट मैटर? यू मस्ट टेक अप द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनसाइड इंडिया। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Bilawal Bhutto Zardari, is please take up the issue of Kashmir and also, yes, one more, Yahud Hanut की साजिश है ना, also take up the issue of Palestine. Please do that. It will be wonderful for India. ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर ये कश्मीर और फिलिस्तीन की बात भारत में करेंगे। और मैं चाहता हूं, मैं स्वागत करता हूं बिलावल भुट्टो का। यू आर वेरी वेलकम सर, आप आइए हमारे देश में और कश्मीर और पैलेस्टीन के बारे में जरूर बात करिएगा। आपको एक विंडो मिलेगी 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, और मैं चाहता हूं पूरे 15 के 15 मिनट आप कश्मीर और फिलिस्तीन की बात करिए, आप पाकिस्तान की बात मत करिएगा सर। बिलावल साहब, आप पाकिस्तान की बात मत करिएगा कि पाकिस्तान में क्या भुखमरी चल रही है, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, अदरवाइज बाकी पाकिस्तानी ये मानते हैं कि हम डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं। इशाक डर कहता है हम कभी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप इन सब चीजों की बात मत करिएगा। किस तरीके से पानी की प्रॉब्लम है, किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस है, किस तरीके से आपके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठप हो गए, बंद हो गए, किस तरीके से इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। बिलावल साहब, आप अपना $25,000 का सूट और $10,000 के शूज और कम से कम $15,000 या $20,000 की घड़ी पहन के ऊपर से नीचे तक सर करीब $100,000 का पूरा पहनावा आपका होना चाहिए। फिर आप मजलूम और घायल कश्मीरी, मजलूम और घायल फिलिस्तीनियों के बारे में भारत में बात करिएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं तो देखूंगा। एंड वेलकम टू गोवा, ठीक है, अरे पार्टी वाली जगह गोवा, तो बिलावल साहब आप बिल्कुल ठीक जगह आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।